Hello and welcome to the class. Topic for today is being sensitive. What is the meaning of the word sensitive? Sensitive इस शब्द का अर्थ क्या है? It is an abstract word and combines many feelings together. Abstract का मतलब कि इस शब्द का कोई physical existence नहीं है. ये आपके मन में होता है, एक thought है या फिर एक state of mind है. The two main pillars of sensitivity are empathy and sympathy. तो empathy मतलब understanding others' feelings. आप समझते हैं कि किसी को कैसे लग रहा है. आप उनकी feelings या उनके emotions आप खुद समझ पा रहे हैं. वो empathy है. और sympathy मतलब feeling sorry. मतलब आपको किसी पे दया आ रही है. तो ये इस इमेज से आपको अच्छे से समझ में आएगा. एम्पैथी मतलब आई फील योर पेन, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया. आप समझ रहे हैं किसी का दर्द, आप महसूस कर पा रहे हैं. वेयर सिंपैथी मतलब आई एम सॉरी दैट यू आर इन पेन, मतलब मुझे बुरा लग रहा है आपके लिए और आपको दया आ रही है किसी पे. Is sympathy always required? क्या किसी के लिए दया दिखाना हमेशा जरूरी होता है? The answer is no. It is improper to give a person sympathy when they might not like it. अगर आप किसी के लिए दया दिखा रहे हैं तो हो सकता है उस इंसान को वो पसंद ना आए. For example, if you see a blind person, you should not pity them just for being blind. Instead, treating them like a normal person might empower them and make them feel good. अगर आप किसी अंधे इंसान को देखते हैं तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये सवाल आ जाते हैं कि अरे ये बेचारा, ये अंधा है, ये अपने काम कैसे करता होगा. तो ये सब सोचने के बजाय आपको उनको एक नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट करना चाहिए, जिससे कि वो एम्पावर हो सके. एम्पावर का मतलब उनको खुद के बारे में अच्छा महसूस करवाना चाहिए. It is our responsibility to make them feel equally valued and acceptable. Respecting a person for what they are is the most important. जो इंसान जैसा है उसको उसी तरह से accept करना और respect करना हमें आना चाहिए. What does it mean to be sensitive? किसी भी sensitive इंसान में ऐसी क्या qualities होती है? Displaying a delicate appreciation for others' feelings. एक सेंसिटिव इंसान हर एक व्यक्ति के फीलिंग्स और इमोशंस पहचान सकता है. वो उनको महसूस कर सकता है, उनको समझ सकता है. Feeling the energy, pain and sufferings of others. एक सेंसिटिव इंसान वो है जो दूसरों के दर्द में खुद का दर्द देख सकता है. Caring for people and things around us. And having a sympathetic attitude towards environment and other living beings. तो हमें सेंसिटिव सिर्फ हमारे आसपास के लोगों के लिए ही नहीं, बट हमारे एनवायरनमेंट के लिए और दूसरे जानवरों के लिए भी होना चाहिए. तो हमारा पहला टॉपिक है बीइंग सेंसिटिव टू पीपल. यू शुड थिंक वाइजली बिफोर स्पीकिंग. कोई भी चीज कहने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए कि आगे वाले इंसान को उस बात से कैसा महसूस हो सकता है. Avoid saying things that could hurt someone. अगर आपको लगता है कि आपकी बातों से उस इंसान को दर्द हो सकता है तो वैसी चीजें कहना आपको अवॉइड करना चाहिए. Words hurt more than swords. इसका ये मतलब है कि आपके लफ्ज किसी भी शस्त्र से ज्यादा दर्द दे सकते हैं. तो ये इस इमेज से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. अंडरस्टैंड पीपल्स इमोशंस. जैसे मैंने पहले आपको कहा कि इमोशंस सबके बहुत अलग होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं. हर एक को आप नहीं समझ पाएंगे, बट आप
समझने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दे फील दैट वे। उनको उस सिचुएशन में वैसा क्यों लग रहा है, वैसा क्यों महसूस हो रहा है, वो समझने की आपको कोशिश करनी चाहिए। You should first absorb their emotions instead of rushing to conclusions. Absorb का मतलब कि आपको कोई अगर बात आपसे कह रहा है तो वो पूरी तरह से आपको समझनी चाहिए और उसके बाद ही आपको उस इंसान को गाइड करना चाहिए या डिसीजंस लेने चाहिए। This will also allow more people to trust you. अगर ऐसा करना आप सीख जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपको ट्रस्ट करेंगे। Be humble and down to earth. देखो बच्चों, अब आप बड़े हो जाएंगे, You will be successful and rich, बट आपको कभी अपने रूट्स भूलने नहीं चाहिए। चाहे कितने भी आप बड़े हो जाएं, आपके पाँव हमेशा जमीन पे ही रहने चाहिए। And that is a very important quality of a humble and sensitive person. Also, you should use the magic words often. Now you will be thinking, what are the magic words? Words like thank you, sorry, please. These are the magic words which you should use in a conversation often. Use of these words show the kind of modesty you have, and they also tell how humble you are. Never judge someone based on how they look. अभी आपके आसपास या आपके स्कूल में बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग होंगे, अलग अलग लोग जो दिखते अलग हैं, बट आपको कभी उनको जज नहीं करना है। Because people are born with different skin tones, height, weight, facial features. You have to understand that everyone is unique and beautiful. सब लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, बट खूबसूरती बाहर की जरूरी नहीं होती, अंदर से खूबसूरत होना जरूरी है। ब्यूटी शुड बी ऑन द इनसाइड, नॉट ऑन द आउटसाइड। सो ये एक बहुत प्यारा सा कार्टून है। यहाँ पे हर अलग अलग शेप के कार्टून्स हैं, एंड दे से एवरीवन इज ब्यूटीफुल नो मैटर व्हाट देयर शेप। Be a good listener. You should listen carefully to what people have to say without interrupting them. अभी आप पूछेंगे कि listening एक important quality क्यों है? अपने बारे में तो सब लोग अच्छी तरह से बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सब बता सकते हैं, बट अगर कोई सुनने वाला ही नहीं होगा तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा? सुनना भी एक स्किल है। Listening to others is important because it allows you to understand first and then act accordingly. Most people are great narrators, but it takes a lot of patience to be a good listener. Yes, a good listener always hears between the lines. Headings तो कोई भी पढ़ लेता है, but details जानना एक good listener की quality है। Be kind, polite, and helpful. Having arrogance and being rude are unpleasant attitudes. Indeed, you need to understand that this is something you need to avoid doing. You need to avoid screaming at others because that might hurt them. Instead, you should try to be a kind person and a helpful person. An act of kindness never goes unrewarded. जो आप दूसरों के लिए करते हैं वही आपको वापस मिलता है। You get what you give. So you need to be these kind of people and avoid being rude and arrogant. Being sensitive to nature. This is our second heading. Up till now, we have seen how you need to be sensitive towards people around you. आपको आसपास के लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए, ये हमने अभी तक देखा। From now on, we'll see how you need to respect the nature and surroundings. As humans, we need to respect the life around us. Nature is a valuable gift to mankind and needs to be preserved
and cared for. हम हमेशा बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं नेचर को और उसका मिसयूज करते हैं, जिसका इफेक्ट बाद में हम पे ही पड़ने वाला है। तो हमें प्रिजर्व करना चाहिए अपनी नेचर को और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। It is also said that humans may be the most intelligent of all, but they are the most self-centered beings on earth. This is very true. Humans होंगे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट सारे एनिमल्स में से, पर सबसे सेल्फिश भी ह्यूमंस ही होते हैं। बट हमें ट्राई करना है कि हम वैसे नहीं बने। Though trees can't walk or talk, they can still feel what is being done to them. 10 billion trees are cut down every year. We must protect our water. तो आपको पता होगा कि अर्थ पे 25% लैंड है और बाकी का 75% वाटर है, बट उस 75% में से सिर्फ 3% हमारे लिए अभी यूजफुल है। The waste we create kills thousands of underwater creatures too. जो भी इंडस्ट्रीज में से वेस्ट जाता है वो सब रिवर्स में ही छोड़ा जाता है, तो बहुत पोल्यूट होता है वाटर और उसकी वजह से अंडर वाटर लाइफ है, उसके लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। Up till now we have seen how to be sensitive to people and nature. Let us now see how to be sensitive to things around us. Animals do understand and feel all the emotions as humans. Only difference is that they cannot express it as properly as we do. जितने इमोशंस और फीलिंग्स हम सबको होते हैं, उतने ही इमोशंस एनिमल्स को भी होते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि हम जितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, उतने अच्छे से एक्सप्रेस वो नहीं कर पाते। As we discussed earlier, empathy and sympathy is the base for being sensitive. Example, for understanding the pain of a stray dog, you need to first understand the pain they might be going through when someone throws stones at them. अगर किसी जानवर पे कोई पत्थर फेंक के मार रहा है तो आपको उनका दर्द समझना चाहिए, तभी आप उनको समझ पाएंगे। Animals never attack unless they feel danger. तो हम में से बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है। हमें ये लगता है कि अगर कोई वाइल्ड एनिमल है फॉर एग्जाम्पल, तो वो हमें हमेशा हर्ट करेगा ही, बट एनिमल्स तभी हर्ट करते हैं जब भी उनको ऐसा लगता है कि इस इंसान से मुझे डेंजर है, तभी वो लोग अटैक करते हैं। सो इट्स वेरी इनह्यूमन एक्चुअली टू हर्ट देम। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आरंट द ओनली बीइंग्स ऑन अर्थ। All creatures have the same right to live peacefully and coexist. जैसे मैंने पहले वाली स्लाइड में कहा था कि ह्यूमंस बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, बहुत सेल्फिश होते हैं। We don't respect the life around us, but we need to do that because जितना हक जीने का हमें है, उतना ही बाकी सारे जानवरों को भी है। A sensitive person cares not only for humans but for all living beings. So हम बहुत टाइम से ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक सेंसिटिव पर्सन की क्या क्वालिटीज होती हैं और हम सेंसिटिव कैसे बन सकते हैं। पर सेंसिटिव बनने से हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं? Why is it important to have a sensitive attitude? Let's see. It makes you feel good about yourself. Of course, अगर आप काइंड हैं, हेल्पफुल हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं, तब आप खुद की ही नजरों में बहुत बड़े बन जाते हैं। It helps you to be at peace with others and with yourself. अगर आपने किसी के लिए कोई अच्छा काम किया, तो उस इंसान को भी बहुत अच्छा महसूस होता है और आपको भी एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है। It helps you to appreciate every little thing. आप छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना भी छोड़ देंगे और हर चीज में आप अच्छाई ढूंढेंगे। It helps you to understand the depth of every situation. आप हर एक प्रॉब्लम के रूट्स तक जाकर फिर ही डिसीजन लेना सीख जाएंगे। It makes you a caring and loving person, and most importantly,
You will love yourself and others will love you. I would like to end with a very deep and nice thought. You cannot make everyone think and feel as deeply as you do because you understand them, but they might not understand you. इसका मतलब ये है कि अगर आप एक सेंसिटिव पर्सन हैं, तो आप दूसरों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, बट इम्पॉर्टेंट नहीं है कि दूसरे भी आपको उतनी ही अच्छी तरह से समझे, क्योंकि वो शायद उतने सेंसिटिव ना हो। तो हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब आपको असाइनमेंट करनी है। इस असाइनमेंट में 6 क्वेश्चंस हैं और हर एक के लिए 4 ऑप्शंस हैं। उन 4 में से आपको एक सही जवाब चूज करना है और वो आपने क्यों चूज किया उसका रीज़न भी आपको लिखना है। यही नहीं, बट आपने बाकी सारे ऑप्शंस क्यों चूज नहीं किए उसका भी रीज़न लिखना है। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस देखेंगे। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हो और अपने आंसर्स लिख सकते हो। Hope you enjoyed learning this. Thank you.